अस्सलाम वालेकुम, मोस्ट वेलकम। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज की हमारी रेसिपी है पिज़्ज़ा डो पे। मैं आपको बताऊंगी कि पिज़्ज़ा की डो राइस क्यों नहीं होती और डो से स्मेल क्यों आना स्टार्ट हो जाती है। तो आज पूरी वीडियो आप गौर से देखिएगा। इन तमाम टॉपिक्स पे डिटेल से बात होगी। तो आइए पिज़्ज़ा डो बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए हाफ गिलास पानी। उसमें मैंने 1 चम्मच चीनी का ऐड कर लिया है। चीनी को हम अच्छी तरह से हल कर लेंगे। पानी जो है हमारा नीम गर्म होना चाहिए, ना ही ज़्यादा गर्म होना चाहिए, ना ही ठंडा होना चाहिए। अगर ज़्यादा गर्म होगा तब भी हमारी डो खराब हो जाएगी, अगर ठंडा पानी होगा तो वो फिर राइस नहीं होगी। तो उसके बाद हमने लेना है 1 चम्मच, मैं इंस्टेंट ईस्ट यूज़ कर रही हूँ, यानी कि खमीर, जो कि चीज़ों को फुलाने में काम करता है। तो आप किसी भी अच्छी कंपनी का ईस्ट ले लें। पहले हम गिलास में इसको हल करके रखेंगे 10 से 15 मिनट के लिए, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ईस्ट हमारी एक्टिव हो रही है, काम कर रही है नहीं। उसके बाद हम अपना प्रोसेस शुरू करेंगे। तो यहाँ मैंने लिए हैं 3 कप मैदे के, उसको मैंने स्ट्रेन कर लिया है। आप मैदे को कम ज़्यादा कर सकते हैं जिस हिसाब से आप पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं। 3 कप से मैंने 2 मीडियम पिज़्ज़ा और 1 स्मॉल पिज़्ज़ा बन जाएगा, आप उस हिसाब से ले सकते हैं। 1 चम्मच नमक का, ईस्ट हमारी आप देख सकते हैं कितनी फूल चुकी थी, वो हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। और 1/4 कप हम दूध का ऐड करेंगे, दूध भी नीम गर्म हमने ऐड करना है। और 1/4 कप हम ऑयल का ऐड करेंगे। स्पैचुला से अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद हम इसे हटा देंगे और हाथों के साथ हम गूंदेंगे, जैसे हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं घर पे। डो हमारी पिज़्ज़ा की अच्छी तरह से तैयार होगी तो पिज़्ज़ा भी बहुत अच्छा बनेगा। अगर आपको लगे कि डो सख्त है तो इसमें आप नीम गर्म दूध और ऐड कर सकते हैं या नीम गर्म पानी ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें नीम गर्म थोड़ा सा पानी 1-1.5 चम्मच के बराबर मैंने इसमें डाला है, क्योंकि डो मुझे सख्त लगी थी। थोड़ा थोड़ा पानी करके हम इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे। जितना हम डो को अच्छी तरह से गूंदेंगे उतने ही पिज़्ज़े अच्छे बनेंगे और जो पिज़्ज़ा की ब्रेड है वो सॉफ्ट बेक होगी। पानी मैंने थोड़ा सा और ऐड किया है। अच्छी तरह से हम गूंद लेंगे जैसे हम आटे को गूंदते हैं। उसके बाद हमने थोड़ा सा ऑयल मैंने हाथ पे लिया है, आप बुश के बाद साथ भी कर सकते हैं। बॉल में लगा के उसमें हम अपने डो रख देंगे, साइडों पे अच्छी तरह से लगा देंगे। और अब हम अपने डो जो है वो इसमें रख देंगे। ऊपर से भी थोड़ा सा ऑयल लगा दूंगी मैं। अब इसको किसी भी रैपर से हम ढाँप देंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल शॉपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 घंटे के लिए हम इसको रेस्ट दे देंगे। अगर सर्दी है तो आप इसको 1.5 घंटे के लिए रखें, गर्मी है तो 1 घंटे के लिए किसी भी गर्म जगह पे। हमारी डो को रखे हुए 1 घंटा हो चुका है। आप देख सकते हैं डो जो है वो डबल हो चुकी है फूल के। हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगा के मैं इसको सेट करूँगी। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त राइस हुई है। डो को हम निकाल लेंगे, अच्छे तरीके से इसकी हवा निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं डो हमारी राइस हो चुकी है और इसमें से कोई स्मेल नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि मैंने अंडा इस्तेमाल नहीं किया। अंडा इस्तेमाल करने से स्मेल आती है, तो आप अंडा इस्तेमाल ना करें। डो को हमने बोर्ड पे रख के अच्छी तरह से मसलना है, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। इससे हमारा जो ब्रेड है वो बहुत नरम और बहुत ज़बरदस्त राइस होगी। अब इसके हम रोटी बना लेंगे बेल के, उसी शेप से जैसा हमारा मोल्ड होगा उतने साइज़ के हम रोटी बना लेंगे। मोल्ड में मैंने ऑयल लगा के ग्रीस कर लिया था, इसमें डाल देंगे और फिंगर्स की मदद से हम इसको शेप दे देंगे। अब हमने क्या करना है, फोक लेना है, इसकी मदद से हम इसमें सुराख कर लेंगे ताकि डो हमारी जो है वो ज़्यादा फूले नहीं और ज़बरदस्त पके अंदर से। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ भी सिखाया तो आप मेरे चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।